पॉइंट मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि फोर्स का जमाना जा चुका है। तो ये जो भी लोग हैं जो कश्मीर में ये सोच रहे हैं कि हम इधर फोर्स करके उधर फोर्स करके और सरकारों को झुका लेंगे, बदनाम कर लेंगे, नहीं होगा। अब नहीं हो सकता। जो भी किया है उसको इसका करारा जवाब मिलेगा कि जितनी हद तक आप फोर्स चाहते हो, अगर आप इसको लो स्केल इंटेंसिटी रखना चाहते हो, हम इसको लो स्केल इंटेंसिटी में जवाब देंगे। लेकिन यह है कि भारत जब से बना, पाकिस्तान जब से बना तो टूट गया, भारत जब से बना तो जुड़ा ही है। वह आके जुड़ा 1962 में, 1963 या 64 में जब भी, और उसके बाद आपका जो सिक्किम हमसे जुड़ा है वो भी 1960 की दिहाई में कभी, दशक में कभी वो हमसे जुड़ा हुआ है। तो ये कहना कि खाली इस्लाम कश्मीर का पार्ट है और इस्लाम के आने से पहले कश्मीर था नहीं, इस्लाम तो 632 में आया है, क्या उसके पहले कश्मीर की हिस्ट्री नहीं है? हजारों साल की हिस्ट्री है। हमारा क्लेम सिविलाइजेशन है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की, सऊदिया ने अभी कतर को ब्लॉकेट किया हुआ था, टर्की जो है वो देखना नहीं चाहता अरबों को। 50 कॉन्फ्लिक्ट हैं। तो ये कह देना कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई होता है, ये कहना तो मैं अपनी जिंदगी का आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं जब पिछली बार ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में था, जिस दिन भारत बंदूक के दम पे लोगों को अपना बना के रखेगा, भारत का आइडिया ही खत्म हो जाएगा। भारत से लोग इसलिए जुड़े हैं कि वो अपनी मिट्टी से जुड़े हैं। हजारों लाखों साल की जो हमारा ट्रेडिशन, कल्चर, वैल्यू है, वो उससे जुड़े हुए हैं। वो सर्वे संतु निरामया सर्वे संतु सुखिना के थ्योरी से जुड़े हुए हैं। वो एकम सत बहुधा विप्राह वदंती के उससे जुड़े हुए हैं। और यही है जो हमें जोड़ के रखता है। टेरर अटैक वहां पे किए जाते हैं, कौन लोग करते हैं, क्यों करते हैं, आखिर इंसानियत के दुश्मन कौन है? इन्हीं चीजों पर बात करेंगे। अभिषेक मिश्रा साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सर। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम, गुड मॉर्निंग, एंड ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विथ यू शोएब जी। पहली बात तो आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। आपका ये ब्लैक और ब्राउन का जो कॉम्बिनेशन है, आपको बहुत सूट कर रहा है। सो बहुत गुड चॉइस। बहुत शुक्रिया सर। जी सर जो बताएं। जिनकी जो प्यारे लोग होते हैं या जिनकी नजर मतलब खूबसूरत होती है, वो फिर हर चीज में से कुछ ना कुछ खूबसूरत निकाल लेते हैं। तो आपकी ये देखिए, मोहब्बत है। नजर तो खूबसूरत होनी चाहिए, सामने वाला भी खूबसूरत होनी चाहिए। मेरी नजर कितनी भी खूबसूरत हो, सामने खूबसूरत चीज ना हो तो नहीं बोलेंगे ना। आप समझिए ना इन चीजों को। सो यू आर अ ब्यूटीफुल मैन, सो थैंक यू सर। सर yes. ये एक टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं। 76 साल से कश्मीर कश्मीर का इशू डिस्कस किया जाता है, दोनों साइड पे डिस्कस किया जाता है। और अब 5-6 साल से हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा आर्टिकल 370 हटने के बाद इंडिया साइड कश्मीर से बहुत ज्यादा वहां पे डेवलपमेंट हो रही है। वहां के जो यूथ है, मैंने रिसेंटली याना मीर जी से इंटरव्यू किया, उन्होंने बताया कि भाई बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज, 70 के करीब जो यूनिवर्सिटीज हैं वो वहां पे अनाउंस की गई हैं, आने वाले टाइम में बनेगी। और भी बहुत सी चीजें वहां पे हो रही हैं। लेकिन सर आपको नहीं लगता हर हफ्ते 10 दिन में कोई ना कोई हमें ऐसी अफसोसनाक खबर सुनने को मिलती है कि टेरर अटैक वहां पे देखने को मिलते हैं? सर कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं, और क्या मकसद है इंसानियत के खिलाफ ये जो काम किया जा रहा है? देखिए, आपका क्वेश्चन जो है वो फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये तो किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ही बता पाएंगी कि कौन लोग हैं, क्या लोग आते हैं। लेकिन अगर सर्टेनिटी के साथ नहीं, तो एक बात तो ये कही जा सकती है कि ये जो भी लोग हैं वो भारत के तो नहीं हो सकते ना। ये क्रॉस बॉर्डर ही टेररिज्म होता है। और ये अब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का आप ये समझ लीजिए कि कारण है कि कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज हैं जो आज के प्रेजेंट माहौल में वो किसी और बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, वो किसी और के साथ को एग्जिस्ट नहीं करना चाहती। उनका एक है कि या तो मेरा तरीका है या तो कोई तरीका नहीं है, माई वे और हाईवे। या तो मेरी बात मानो या निकल। तो दुनिया ऐसे नहीं चलती है। आप बंदूकों से, बारूदों से और तलवारों से लोगों को अब नहीं हरा सकते। जी। रशिया और यूक्रेन का युद्ध 2 साल से चल रहा है, क्या हुआ उसका नतीजा? कौन खत्म हो गया? कुछ नहीं हो रहा है। मरने मारने से चीजें नहीं खत्म होंगी। आप अब किसी को नहीं हरा सकते, क्योंकि लोगों ने इतना डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी इकट्ठा कर लिया कि अगर वो, जैसे रशिया है, युद्ध को जीतना है, मार दो न्यूक्लियर बम। क्यों नहीं मार रहे हो? नहीं मार रहे हैं। अमेरिका 4 युद्ध हार गया, वियतनाम का युद्ध हार गया, आप कहते हो अफगानिस्तान का युद्ध हार गया, आप कहते हो और भी 2-3 युद्ध वो हार गया, लेकिन न्यूक्लियर वेपन नहीं चलाया अमेरिका ने। चाहता तो वियतनाम के ऊपर न्यूक्लियर बम मार देता। आप क्या पे लोग ताल ठोके कहते हैं हमने अफगानिस्तान से अमेरिका को भगा दिया, रशिया ने भगा दिया। रशिया और अफगानिस्तान में, रशिया और अमेरिका अफगानिस्तान में लड़े, दोनों ने न्यूक्लियर वेपन नहीं इस्तेमाल किया। हारना उचित समझा।
पॉइंट मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि फोर्स का जमाना जा चुका है। तो ये जो भी लोग हैं जो कश्मीर में ये सोच रहे हैं कि हम इधर फोर्स करके उधर फोर्स करके और सरकारों को झुका लेंगे, बदनाम कर लेंगे, नहीं होगा। अब नहीं हो सकता। आप जो भी किया है उसको इसका करारा जवाब मिलेगा कि जितनी हद तक आप फोर्स चाहते हो, अगर आप इसको लो स्केल इंटेंसिटी रखना चाहते हो, हम इसको लो स्केल इंटेंसिटी में जवाब देंगे। लेकिन यह है कि आपको ये बात आज नहीं तो कल ये समझनी पड़ेगी, ये मैं टेररिस्टों को कह रहा हूं कि ये रास्ता जो आपने चुना है वो आपको कोई हल नहीं देगा, सिवाय अगर आप मरना चाहते हो एक दिन में 2-3 लोगों को मार करके, तो मर जाओ। मर तो कोई भी सकता है। मुझे कल बैठे बैठे हार्ट अटैक, कल मैं पढ़ा था, एक आईआईटी कानपुर के बड़े अच्छे प्रोफेसर साहब थे, वो माइक पे खड़े थे, 55 साल की उम्र थी, बहुत यंग थे, 55 साल की उम्र थी। वो बच्चों को ये बता रहे थे आईआईटी कानपुर में कि अपनी सेहत का ध्यान रखो, सेहत से बड़ा कुछ नहीं है। ये बोला, वो वहीं धड़ से गिरे और खत्म हो गए। 10 मिनट नहीं लगा उनकी जो जीवन लीला को समाप्त होने में। तो जो ये लोग कर रहे हैं कि हम इसको मार देंगे, वरना किसी को किसी भी वजह से हो सकता है, तो उसमें एक बीमारी कारण हो सकता है, कोरोना कारण हो सकता है, टेररिज्म एक कारण हो सकता है। लेकिन आप सोचो कि इससे आप किसी को दबा लोगे, वो समय जा चुका है, खत्म हो चुका है, इससे कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो ये जो लोग भी हैं उनसे मेरा यही है कि होश के नाखून ले, मासूम जानों को ना माने, चाहे वो फौजी हो चाहे वो नॉन फौजी हो। फौज में भी हमारे ही आपके परिवार के लोग जाते हैं। तो बाकी जिसको समझ में आ जाए वो ठीक है। तो ये ऐसी जो भी कर रहा है, मैं इसकी जितनी कड़ी शब्दों में भर्त्सना की जाए वो है। और गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इसका रिप्लाई दिया जाएगा, वो इन्वेस्टिगेट करेंगी, जो भी इसमें शामिल होगा उसके अगेंस्ट में कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो ठीक भी है। उचित होगा वो मिलिट्री डिसाइड करेगी क्या करना है। जी। और इधर एक चीज मैं देखने वालों के लिए कहता चलूं, पाकिस्तान से भी कुछ लोग, बल्कि अब तो काफी लोग पाकिस्तान से देखते हैं। ये देखें, जब मैंने ओपनली ये बात की है कि भाई कश्मीर में, इंडिया साइड कश्मीर में ये जो इश्यूज हो रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई हमला देखने को मिलता है, तो इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? तो सामने इंडियन, मतलब जो अभिषेक मिश्रा साहब हैं, उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। हालांकि बहुत सी चीजें हैं जो सामने हैं, बहुत सी चीजें हैं जो पता चलता है कि आखिर इसमें फायदा किसका है, नुकसान किसका है। लेकिन उन्होंने बोला कि इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी जिम्मेदार होगा, कोई गवर्नमेंट कोई दूसरी गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी तो उसे भी करारा जवाब मिलेगा, या अंदर से ही कोई लोग होंगे तो उन्हें भी जवाब मिलेगा। यही चीज पाकिस्तान में अगर हम देखें, यह चाहे यहाँ पे केपीके में कुछ मसला हो, चाहे यहाँ पे लाहौर में कोई मसला हो, बलोचिस्तान में कोई मसला हो, पूछा जाता है इसका जिम्मेदार कौन है, तो डायरेक्टली आंखें बंद करके जवाब दिया जाता है कि इसके पीछे तो इंडिया है, इसके पीछे तो रॉ है। और इवन रिसेंटली यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में भी पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं मुनीर अकरम, उन्होंने भी यही कहा कि भाई जो भी टीटीपी कर रहा है, जो भी पाकिस्तान में हो रहा है, उसके जिम्मेदार हम जो सा वो हमारा नेबर कंट्री है, इंडिया है। ये चीजें हमें सोचने की जरूरत है। यहाँ पे सोच का डिफरेंस नजर आता है कि एक साइड पे हमारी सोच क्या है, दूसरी साइड पे वो किस एंगल से सोच रहे हैं। हम हर चीज में ये लाते हैं कि किसी तरीके इल्जाम लगाया जाए, जबकि दूसरी साइड पे ये देखा जाता है कि कैसे किस तरीके से इश्यूज को जो सा वो सॉल्व करने की तरफ आया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो ये चीजें हमें सोचने की जरूरत है। सर, अभी तो कोई ऑपरेशन भी लॉन्च कर चुकी है इंडिया की जो फोर्स है, इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने कोई ऑपरेशन लॉन्च किया है जम्मू एंड कश्मीर में। क्या समझते हैं, ये जो ऑपरेशन है, ये जो वहां की आम पब्लिक है उनके लिए भी कोई मसला होगा, या फिर ये सिर्फ टेररिस्ट के लिए होगा? देखिए, जब गवर्नमेंट ऑपरेशन लॉन्च करती है ना शोएब, तो सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होते। गवर्नमेंट कई तरीके के ऑपरेशन लॉन्च जी। करेगी। डेवलपमेंट का ऑपरेशन, एजुकेशन का ऑपरेशन, डी रेडिकलाइजेशन का ऑपरेशन, इंटीग्रेशन का ऑपरेशन, उनमें से एक मिलिट्री ऑपरेशन है, वो चल रहा है। हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं, हजारों हजार साल से वो हमारा भारत की आइडेंटिटी रहा है, भारत का मुकुट रहा है। तो उसमें कुछ हमारे भाई बंधु जो हैं, अगर उनको कुछ कंफ्यूजन है, आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन है, उनको उस तरीके से बातचीत की जा रही है। वो भारत की मिलिट्री है वहां पे, और वो भारत के बच्चे हैं। तो उनके और बीच में और मिलिट्री के बीच में संवाद होना चाहिए, उनको डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। मैं एज अ प्रोफेसर उड़ान करके एक इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया था, उसमें मैं पढ़ाता था, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों को पढ़ाया जाता था लॉस के बारे में और तरीके के चीजों के बारे में। उसका मैं खुद का पार्ट रहा हूँ। और रही बात की मिलिट्री ऑपरेशन, जितनी नेसेसिटी, जितनी जरूरत होगी वो किया जाएगा। और इसका भी ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी हमारे जो कश्मीर के भाई बहन हैं उनको कोई नुकसान ना हो, क्योंकि वो हमारे हैं। आप ये देखिए कि कभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहां पे बड़ी वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया। हमारी कैजुअलिटी ज्यादा हो जाती है, वो हमें मंजूर है, हमारे कर्नल लेवल के फौजी मारे जाते हैं, वो हमें मंजूर है। लेकिन हमने कभी वहां पे एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। बहुत आसान है, आप जाकर के ड्रोन से लेकर के ताबड़तोड़ 5-6 मिसाइलें दाग दीजिए, बहुत आसान है ये।
कोई आज की टेक्नोलॉजी में ये कोई बहुत टफ ऑपरेशन नहीं रह गया। आपको वो इलाका में डाउट है, जाकर के ड्रोन भेजिए और 4-5 मिसाइल मार दीजिए। ड्रोन नहीं भेजना है, जाके एयरफोर्स से मिसाइलें मार दीजिए। लेकिन आप मिसाइल मारेंगे तो उस गरीब का भी घर उसमें उसमें नुकसान होगा, जिसका कोई लेना देना नहीं होगा। तो भारतीय आर्मी ने पिछले 20 सालों से या 25 सालों से, जब भी ये इंसर्जेंसी चालू हुई है, उन्होंने कैजुअलिटीज को लेना एक्सेप्ट किया है, लेकिन कभी भी हेवी वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया। वो 1-to-1 गन फायर करते हैं, वो 1-to-1 कॉम्बैट में आते हैं, मगर वो हेवी आर्टिलरीज या हेवी वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं अपने लोगों के अगेंस्ट में या इन टेररिस्टों के अगेंस्ट में। ठीक है। क्योंकि हमें अपने लोगों को बचाना है, हमें अपने लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो हमें हम भले वीर गति को प्राप्त हो जाएं, जिसको आप शहादत कहते हैं, लेकिन हमारे लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारे एक भी निहत्थे जान को नहीं जाना चाहिए। यही भारतीय आर्मी का मोटो है। बाकी उसमें जो है ऑपरेशन सर्प विनाश के तर्ज पे उसी की तरह एक और वो किया गया है कि जो ये तरीके के फोर्सेज है उनको आइडेंटिफाई करे और इस तरीके के लोगों को पनिश करे। जम्मू कश्मीर में पुंछ में हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी जिस संगठन ने ली है वो PAAF है। इसका फुल फॉर्म, जैसा कि मेजर साहब ने बताया, कि ये है पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट। इस आतंकी संगठन की जड़ें पाकिस्तान में है और इसे आतंक की खुराक भी वहीं से मिलती है। और सबसे पहले इस आतंकी संगठन का नाम साल 2019 में खबरों में आया था और ये वही साल था जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो ये PAF के पीछे पाकिस्तानी जासूस एजेंसी ISI है। हाल के महीनों में जम्मू कश्मीर में जितने भी आतंकी हमले हुए हैं उन सभी की जिम्मेदारी इसी ने ली है। और इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से ये बताया गया है कि राजौरी और पुंछ में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए ISI ने ट्रेनिंग देकर आतंकियों को भेजा है। जानकारी के मुताबिक ये आतंकी संगठन किसी भी हमले से पहले काफी प्लानिंग करता है और इतना ही नहीं, ये आतंकी संगठन जवानों की तरह हेलमेट कैमरा भी पहनते। इसके अलावा साल 2019 के बाद से हर आतंकी हमले की रिकॉर्डिंग भी की जाती। अगर जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों में PAF की भूमिका तलाशी जाए तो साल 2021 के जून महीने में भाजपा नेता राकेश पंडिता की हत्या में भी इसी संगठन की भूमिका थी। उसके बाद उसी साल 11 अगस्त को राजौरी में जब सेना पर हमला हुआ था तब भी इसी संगठन ने उसको अंजाम दिया था। फिर 11 अक्टूबर को पुंछ में जब भारतीय जवानों पर इस संगठन ने हमला किया था जिसमें 9 जवान शहीद हो गए। वहीं पर 3 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक हेमंत लोहिया की उनके घर में घुसकर हत्या कर गई थी। इन सब मामलों में इस संगठन का हाथ रहा है। लेकिन फिलहाल अभी जो जम्मू कश्मीर में हमला किया है जिसमें 5 जवान शहीद हुए हैं हमारे, इसमें कहीं ना कहीं उसने अपने लिए गड्ढे जरूर खोद लिए और अब वक्त आ गया है इसकी जड़ों को, जो कि पाकिस्तान में मौजूद है, उसको पूरी तरह से सफाया कर दिया जाए। क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से कंगाली के कगार पर खड़ा हुआ है उसकी हैसियत नहीं है कि वो भारत से पंगा ले। लेकिन अगर इस तरह के वो आतंकी हमलों को सपोर्ट कर रहा है तो इसमें भारत को पीछे नहीं